स्टूडेंट स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज से हम क्या करेंगे कि सारे जितने भी मॉडल पेपर्स हमारे पास है सबके एमसीक्यूज सबसे पहले देखेंगे ना। सारे एमसीक्यूज को हम खत्म करेंगे। हर पेपर में जो जो एमसीक्यूज हमारे पास में है सभी को वन बाय वन हम देखने वाले हैं। आज मॉडल पेपर नंबर 4 की बारी है। सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत बेनिफिट उनको ये होने वाला है। यहां से देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे पहले सवाल को। एक सेकेंड, ठीक है। एक्सप्रेस 468 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब हो गया, हमें इन सबको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में के प्रोडक्ट में लिखना है। प्राइम नंबर मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स का भाग देना है, जैसे 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, भाग देते जाइए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संतु 14। अब इसमें कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग दे लीजिए। ठीक है, 3 तिये 9, 3 नाम में 27, फिर से 3 का भाग दे देंगे हम, कितना जाएगा 13 टाइम्स, और फिर से 13 का जाएगा तो इतना। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट तो क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है और गुणा में 13। अब इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 13। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल, इफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज ए 0 3, इसका एक जीरो हमारे पास कितना है, 3 दे रखा है, एक जीरो मान लू अल्फा है वो जीरो, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सी बात है, देखो दो रिलेशन मेरे पास होते हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस का बी बटे ए, और एक होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज आप देखिए कि इसका एक 0 3 दे रखा है, तो हमें क्या बताना है, दूसरा जीरो। तो सिंपल सा एक प्रोसेस तो ये हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उसको सेटिस्फाई कराता है। मतलब कि अगर मैं x बराबर 3 यहां रखूं तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 2 प्लस में 3 और प्लस में k बराबर में 0, ये आना चाहिए। तो 2 गुणा में 3 तिये 9, प्लस में 3 प्लस में k बराबर 0। आंसर शुड बी द 9 दूनी 18, 18 और 3 21 प्लस में k बराबर 0, यानी कि k का मान आ जाएगा माइनस का 21। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल इजी सवाल। इफ 2x प्लस वाई बराबर 6 देन द पेयर सेटिस्फाइंग। अब पेयर सेटिस्फाइंग का मतलब है कि यहां ये जो x और y के मान दिए गए हैं, जो भी मान इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है राइट हैंड को बराबर ले आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन रखता हूं मैं 1 और 2, यानी कि ये इक्वेशन है और इसमें मुझे क्या रखना है, 1 और 2 रखता हूं x की y की जगह पे। तो 2 एकम 2 प्लस में 2 6, ये तो आएगा 4 बराबर 6, हो नहीं सकता। दूसरा देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। टू स्ट्रेट लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर कोल्ड। भाई दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, विच आर, जो दोनों स्ट्रेट लाइन है अच्छा ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसी सेम लाइन के, तो द सेम लाइन आर कोल्ड, उसको कौन सी लाइन बोलेंगे, बाइसेक्टिंग लाइंस हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बाइसेक्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगी तो बाइसेक्ट करेगी दोनों को। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3 और 5। भाई सीधी सी बात है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये माइनस का x डैश मान लीजिए, माइनस x बोल सकते हैं, ये y होता है, ये y डैश होता है। माइनस का 3 किधर आएगा, इस वाली लाइन पर आएगा, प्लस का 5 कहां आएगा, यहां, यानी कि ये पॉइंट यहां आना चाहिए कहीं पर भी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, हमें बताना है 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई में cos 45 डिग्री। तो 2 गुणा में साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी होता है 1/√2। तो 2 गुणा में √2 कितने होते हैं, 2, 2 को 2 से काटा, एक आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है भाई, एक ट्री की हाइट मान लेता हूं ये है और उसकी शैडो इधर आ रही है, और एक ट्राइंगल ऐसा बना लेता हूं, हमें ये थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन।
अब क्या बोल रहा है, जो शैडो है ना वो कितने टाइम्स है, 1/√3 टाइम्स है। मतलब अगर ये एक रहा होगा हाइट, तो ये कितनी रही होगी, इतना। जो शैडो है वो 1/√3 है, मतलब अगर शैडो एक है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे रख लूं, देखो ये हाइट है हमारी और ये शैडो है, तो हाइट कितनी है, शैडो जो है वो इसका 1/√3 है, मतलब इसमें 1/√3 अगर कर दूंगा तो दोनों बराबर आ जाएगी। मतलब अगर शैडो 1 है तो ये 1/√3 है, सिंपल सी बात। अब देखो ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए, ये बेस है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप देख लीजिए टेन थीटा 1/√, किसकी वैल्यू होती है, वही आंसर आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री इज द आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो दो आंसर आ जाएगा। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इन द फिगर, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 18 एंड ए इज 30, देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। अच्छा, ए बी हमें निकालना है भाई, बहुत सिंपल सा है। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। थीटा कितना हमारे पास है, 30 डिग्री बटे में 360, गुणा हमारे पास है 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर हमारे पास 18 है। काट दीजिए अगर कुछ कटता है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 2 छके 12, इसको काटेंगे 6 तिया 18, 22 दिए कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/7, कुछ ऐसा आंसर अगर है आपके पास, और पाई को पाई ले रखा ऑप्शन में, तो 3 पाई आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। भाई रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दे रखा है थीटा 45 डिग्री, तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45, 60 नीचे आ जाएगा, 22/7 गुणा में 28 गुणा में 28। कैलकुलेशन कर दीजिए, 15 15 दिए 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 3 8 24, कट गया। 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 को इससे काटेंगे 11, मतलब 11 गुणा 28 कर लीजिए, 11 8 88 होते हैं। 8 किसके लास्ट में आ रहा है, एक ही ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट से ही आंसर हम बता सकते हैं। अगला देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई वॉल्यूम जो होती है ना कोन की, वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है, वी हमें दे रखी है 308, एच हमें दे रखा है 6, आर हमें फाइंड आउट करनी है, तो रख दीजिए सब कुछ बराबर में 308 आ जाएगा, 1/3 गुणा में 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा में 6, ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 308 गुणा में 7, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, और 22 गुणा में 2 आ जाएगा नीचे। इसको देखिए, या फिर 22 से काट दीजिए, 2 को मत काटिए, 2 को सेम रख लीजिए, 22 से कम 22 हो जाएगा, और 22 चौक 88 हो जाएगा, ठीक है, 22 चौक 88 होता है, ठीक है। 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर का मान आया है 7 गुणा में 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। इफ ए नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स इतना, देन फाइंड द प्रोडक्ट दैट इट इज इवन। अब इवन टोटल कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास नंबर है 9, वो तो नीचे आएगा। इवन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो 4/9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 वायर्स ऑफ आर 12 मीटर 16 मीटर लॉन्ग, द वायर्स आर टू बी कट इनटू पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। देखो भाई ऐसे सवाल को ना बहुत आराम से और डायरेक्टली कर सकते हो, देखो कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। एक 12 मीटर का तार है और एक 16 मीटर का तार है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनको इक्वल इक्वल हिस्सों में कटने चाहिए, तो हर पीस कितने मीटर का हो सकता है, तो बाई ऑप्शन अगर मैं जाऊं तो 48 मीटर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तार की लेंथ ही 12 और 16 है। 12 मीटर भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये तो 12 हो गया, एक हिस्सा हो गया, बट ये 12 12 में नहीं टूट पाएगा। अब 6 को देख लो, 6 6 के तोड़ूंगा तो ये तो बराबर बराबर टूट गए, बट यहां पर बराबर नहीं हो पाएगा, 6 6 12, और अगला हमारा 6 तिये 18 होता है, बट 18 है नहीं, अगला तो 4 का ही बन पाएगा, ठीक है। 6 6 12 और 4 16, तो ये इक्वल तो नहीं हुए, मतलब ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है और वो आंसर हो जाता है। व्हाट आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 25 का। सिंपल सी बात है,
आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। तो एक तो लिख सकता हूं मैं x माइनस 5 और एक लिख सकता हूं x प्लस 5। क्यों लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ये। अब किसी भी फैक्टर से अगर मुझे निकालना है जीरो तो उसको जीरो के बराबर रख दो। तो एक तो आ गया x बराबर 5 और एक हमारे पास कितना आ गया, x बराबर माइनस का 5, ये हमारे पास आ गए। तो 5 और माइनस 5 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। -5 और 5 भी लिख सकते हैं। इफ y बराबर -1 इन द गिवन इक्वेशन, भाई एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 17, इसमें y बराबर दे रखा है -1, तो x का मान निकालना है। तो भाई रख दो यहां पर 2x माइनस -1 बराबर 17, तो 2x प्लस 1 बराबर 17 आ जाएगा। 2x बराबर 16 और x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल, इन द फिगर डीई जो रेशियो समांतर पैरेलल टू बीसी, मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एडी 4 दे रखा है ये वाला, डीबी दे रखा है 6, एई 5 दे रखा है, तो ये निकालना है। अब ये सवाल हर मॉडल पेपर में आ रहा है, हाफ ईयरली में भी आप लोगों को आया था। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो रेशियो होगा हमेशा, जो 4 और 6 हो गया, मतलब इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो बची हुई दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। इसको मैंने एक्स मान लिया है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x बराबर आ जाएगा 6 पंजू 30 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 30/4, 4 साते 28, 4 पंजू 20, मतलब 7.5। अंतिम दो सवाल है, एक सवाल मैं बताऊंगा, एक आपको सेम उसी टाइप से करना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, देखो एक टावर है, इसके बेस से यहां से और यहां पर कितनी डिस्टेंस है, 100 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, ये हाइट बतानी है ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो हमें परपेंडिकुलर बताना है, बेस दिया गया है, तो साइन का यूज कर लीजिए, टेन का यूज कर लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए बी बटे में 100 आ जाएगा, इसका मान 1/√3 होता है। ए बी बटे में 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 अपॉन में √3। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो सही है, मतलब ऐसा ऑप्शन है तो यही आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है भाई, आपको सिर्फ ये लाल बटे कक्का पता होना चाहिए, आप आराम से हर सवाल कर पाएंगे। तो ये मॉडल नंबर पेपर 4 के जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं सारे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। शेयर अपने सभी दोस्तों से करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।